2026 ये वो साल है जिसमें आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये वो साल है जब आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं। और ये वो साल है जिस साल आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस साल को अपना मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर बनाने के लिए तैयार हैं? इफ यस, देन इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने 2026 की बैंक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बनाई है। वो स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद ने फॉलो की और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क जैसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। और आज मैं बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। राइट, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस साल की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आपके सामने कौन कौन सी एग्जामिनेशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना है और क्या क्या सोर्सेस फॉलो करना है, उन सभी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। और मैं सिर्फ ये इसी हैसियत से कर सकता हूं कि मैंने खुद ने बैंक की मेजर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और पिछले 6 सालों से मैं एज अ टीचर काम कर रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। सो जो मेरे एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और जो 2025 में स्ट्रैटेजी मैंने बच्चों के साथ शेयर की, एस्पिरेंट के साथ शेयर की, वो एस्पिरेंट्स जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए उन्होंने मुझे बताया कि स्ट्रैटेजी बहुत ही फ्रूटफुल है। उसी बेस पे मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उन्हीं की तरह आप भी 2026 में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। राइट, सो ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यहाँ हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेंस ओरिएंटेड वीडियो कब चाहिए, ठीक है? सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, ठीक है? सो हमारे पास सबसे पहले तो हमारा एसबीआई पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन है इस साल का, ठीक है? इस साल हमारे पास एसबीआई पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन सबसे पहले होंगे। हर साल होता था कि आपके आरआरबीस पहले होते थे, देन आईबीपीएस, देन एसबीआई, लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। इस बार आपकी एसबीआई सबसे पहले होने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी, ठीक है? उसके बाद आपकी आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन होगा और लास्ट में आपके ईयर एंड में आपको आरआरबी की एग्जामिनेशन को देखने को मिलेगी, ठीक है? उसके बाद आपकी अदर एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन है, उनका पैटर्न भी लगभग सेम ही होता है। तो आप अगर इन एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अदर एग्जामिनेशंस, ये जो एग्जामिनेशन इंश्योरेंस एग्जाम्स, इनके लिए भी अपीयर हो सकते हैं, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? नॉर्मल ग्रेजुएशन, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, आप बैंक एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। पीओ के लिए आपकी एज 31 से 30 साल के लिए है, ठीक है? और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है? और फिर क्लैरिकल के लिए आपका सिर्फ एज डिफरेंस है, आप ग्रेजुएशन आपने किया हो और 20 से 28 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है? डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है? वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है? मैंने एक पैटर्न लगाया हुआ है, लगभग ऐसा ही पैटर्न रहता है, ये एसबीआई का पैटर्न है, कैसे एग्जामिनेशन रहता है प्रीलिम्स और मेंस। बैंक की सारी एग्जामिनेशन का पैटर्न लगभग सेम ही होता है, ठीक है? सो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। आपका इंग्लिश होता है, आपका क्वांट होता है एंड आपका रीजनिंग होता है, ठीक है? पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सबके लिए आपको 20-20 मिनट के समय मिलता है, लगभग 1 घंटे में आपका एग्जामिनेशन होता है। सेक्शनल टाइमिंग होता है, सबके लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलता है। और मेंस में भी सभी सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल टाइम होता है। ये सारे सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं, सिर्फ एक सेक्शन दैट इज जनरल अवेयरनेस, ठीक है? जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगेन आपके पर्टिकुलर सेक्शनल टाइमिंग होते हैं, एग्जाम्स के मार्क्स आप लोग देख सकते हैं। मैं इसलिए इसको डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन का अलग अलग होता है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड, आपको स्पीडीली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? इसीलिए कम टाइम होता है। मेंस में थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको ज़्यादा टाइम मिलता है और हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अप होता है। कितना अप होता है आइए देख लेते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है? आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि प्रीलिम्स में अगर हम क्वांट में और रीजनिंग में और इंग्लिश में देखें तो ये आपका सिलेबस होता है, ठीक है? सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना? आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप अपनी इसको वॉल पे चिपका लीजिए। सिलेबस आपके सामने होता है तो आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है,
ठीक है, आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे अपने डे को डिवाइड करना है, तो सिलेबस तो मस्ट है, ठीक है, आपके अपने टेबल में चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद मेंस का सिलेबस देख लीजिए, ठीक है, आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। कंप्यूटर जनरली आरआरबी के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है, आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जामिनेशन में नहीं, ठीक है। तो जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है उसके लिए सिलेबस ये है, बाकी ये आपका सारी बैंक एग्जामिनेशन के लिए मेंस का सिलेबस है, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्या प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अलग अलग होता है? नहीं, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एकदम सेम होता है, जस्ट डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस होता है। डिफिकल्टी लेवल मेंस में थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। एक्चुअल ये तो सिलेबस और इसकी बात हो गई, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की हमने बात कर ली, ठीक है। कैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करनी है? सबसे पहले 2026 में जब आप बैठे, ठीक है, आप एक रेजोल्यूशन लीजिए कि मैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करूंगा। आप अगर सुबह उठ के कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपकी हालत वैसी ही है जैसा हमारे टीचर हमसे कहते थे कि फॉर अ शिप दैट डज नॉट नो इट्स डेस्टिनेशन एवरी विंड इज द राइट विंड, है कि इस छोटे से सेंटेंस ने हमारी लाइफ ही चेंज कर दी, डायरेक्शन ही चेंज कर दिया कि एक जहाज है जिसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो वो तो जहाँ की हवा आएगी वहाँ मुड़ जाएगा। और ऐसी ही हमारी हालत होती है, हम सुबह पढ़ने बैठते हैं, हमें पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किसे कम टाइम देना है, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है। और इसी असमंजस में हम हमारा टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं, पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, और जब दिन खत्म होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। सो ये गलती नहीं करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में हम हमारी पढ़ाई को शुरू करेंगे। सबसे पहले नो योर एनिमी, ठीक है। जिस एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हो सबसे पहले उसके उस एग्जामिनेशन को समझो, उसके मेमोरी बेस्ड पेपर्स लगाओ। मेमोरी बेस्ड पेपर सबसे बेहतर तरीका एग्जामिनेशन को समझने का, ठीक है। सो नो योर एनिमी इज जस्ट अ कोड कि आप जिस दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में समझो तो सही, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। उसी तरह जब आप कोई भी एग्जामिनेशन, आप एसबीआई टारगेट कर रहे हो, आप आईबीपीएस टारगेट कर रहे हो, आप आरआरबी टारगेट कर रहे हो, या कोई इंश्योरेंस एग्जाम या रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम हो, आरबीआई, नाबार्ड, कोई भी एग्जाम हो, आप सबसे पहले मेमोरी बेस्ड पेपर लगा के लगभग 3 से 4 सालों के मेमोरी बेस्ड पेपर लगा के देखो कि उस एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, ठीक है। जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हम क्वांट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग हम डे टू डे लाइफ में करते आ रहे हैं। सो जब मैंने अपना पहला मॉक दिया था या मेमोरी बेस्ड पेपर, आई गॉट 26 मार्क्स आउट ऑफ 100, 26 मार्क्स थे मेरे 100 में से, ठीक है। मुझे वहीं पता चल गया था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना हो तो, ठीक है। सो आप भी जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अभी तक एजुकेशन आपको कहाँ लाके खड़ा करती है। मेरे ये मार्क्स थे, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने मेहनत की और फिर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, ठीक है। सो मेमोरी बेस्ड पेपर्स कहाँ से करेंगे? आप गूगल पे सिंपली सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते तो आप अड्डा 247 ऐप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। उसके आप फ्री क्विजेस सेक्शन में जाएंगे, फ्री क्विजेस सेक्शन में वहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक पे आप जाएंगे तो आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स सब्जेक्ट एग्जाम वाइज, ईयर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे करेंगे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स यहाँ से लगाने हैं, राइट। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से भी पहले आपको एग्जामिनेशन को समझना है। तो 2026 में सबसे पहला आप काम ये करेंगे, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसके पिछले 3 से 4 साल के पेपर्स को गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स आप में आपको चीज़ें बन रही है, कौन से टॉपिक में नहीं बन रही है। यहीं से आपको आइडेंटिफाई होगी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। नाउ व्हाट इज नेचुरल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो, ठीक है। आपका कोई दोस्त है बचपन का, जैसे मेरे बचपन का फ्रेंड है कार्तिक, हम केजी सेकंड से साथ में हैं, हम सेम टीचर से पढ़े हैं, सेम स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन वो मैथ्स में बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली मी। हम सेम टीचर से पढ़े हैं, उसके बाद भी उसका मैथ्स मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ थी, राइट। सो जो भी टॉपिक्स आपके नेचुरल स्ट्रेंथ होते हैं उसमें आप नेचुरली अच्छे होते हो, है ना। वहीं इंग्लिश की बात करें या लैंग्वेज की बात करें तो वो वाला पार्ट मेरा बेहतर है उससे, राइट। सो सभी की नेचुरल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती है। तो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो उसकी वीकनेस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो मेरी, या वाइसा वर्सा, राइट। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। क्या आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगा के देखिए, क्या इंग्लिश आपकी स्ट्रेंथ है, क्या क्वांट आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उसी तरह वीकनेस भी देखिए, आप कहाँ लैग कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हो सकता है किसी ने आपको कह दिया कि बैंक का मैथ्स तो बहुत ही टफ आता है, और जब आपने मेमोरी बेस्ड पेपर लगाया तो आपको पेपर बहुत ही ईजी लगा।
हो सकता है, ठीक है। किसी ने आपसे कह दिया कि इंग्लिश तो बहुत इजी होता है बैंक एग्जाम का, लेकिन जब आपने लगाया तो आपको बहुत ही टफ लगा। क्लियर है? तो आप देखिए कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। ना मैं ये आपको बता सकता हूं, ना दुनिया में कोई बता सकता है, आपको ही पता है कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। उसको आइडेंटिफाई करिए एंड बिलीव में जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स हैं वही आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में हेल्प कराएंगी। यही वो चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प कराएंगी, क्योंकि जिस चीज़ में आप नेचुरली अच्छे हो उसमें आपको फुल मार्क्स टारगेट करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैंग्वेज में अच्छे हो तो आप इंग्लिश में कोशिश करिएगा कि आपको 100% मार्क्स आए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर आप लैंग्वेज में अच्छे हो तो आप या तो रीजनिंग में या क्वांट में वीक होंगे, तो जहां पर आप वीक हैं तो आप अपने कंपनसेट करेंगे मार्क्स किससे, अपनी स्ट्रेंथ से। हो सकता है आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो लेकिन आपका लैंग्वेज पार्ट वीक हो, तो आप मैथ्स में कोशिश करिएगा फुल मार्क्स लाने की, ताकि आपके मार्क्स कंपनसेट हो जाएं जिसमें आप वीक हो, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले दिन में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ मेमोरी बेस्ड पेपर लगा के आप सिर्फ इतना सा जानने की कोशिश करिए कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें कोशिश करिए कि फुल मार्क्स लाने की आप प्रयास करें, क्योंकि आप उसमें नेचुरली अच्छे हैं। यहां पर आपको कम एफर्ट में भी ज्यादा नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और वही जो आपकी वीकनेसेस है, हो सकता है बहुत सारे एफर्ट डालें, बहुत मेहनत करें, उसके बाद भी आप अगर उसमें नेचुरली वीक हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी इसमें आपके कम मार्क्स आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें पढ़ना बैंक की एग्जामिनेशन के लिए सब कुछ, हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारी भले स्ट्रेंथ हो वीकनेस हो, हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उससे हम ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, जो हमारी वीकनेसेस है हम उनको इतना एवरेज बना लेंगे ताकि हम सेक्शनल कट ऑफ या उससे सेक्शन कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स एटलीस्ट लेके आ जाएं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हमें शुरुआत करनी है सबसे पहले चीज़ों को लर्निंग से, ठीक है। लर्निंग पार्ट से हम शुरू करेंगे। अब लर्निंग सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगा लेंगे, ठीक है, वहां से आप कर लेंगे। उसके बाद नेचुरल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस निकाल लेंगे, ठीक है। इसको भी जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगाइए ना, ठीक है, आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप सिलेबस लेके बैठिएगा। ये जो चार्ट है ना, इसको प्रिंट निकाल के सामने बैठिएगा। देखिए जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगा रहे हैं ना, देखिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश लगा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में देखिए आरसी के कितने क्वेश्चन है, ठीक है, क्या 5 है, क्या 10 है, क्या 15 है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। क्लोज टेस्ट के कितने क्वेश्चन है, ठीक है, एरर स्पॉटिंग के कितने क्वेश्चन है, इसको यही नोट डाउन कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से 10 आए तो आपने 10 लिख दिया, क्लोज टेस्ट के 5 आए 5 लिख दिया, एरर स्पॉटिंग के 4 आए 4 लिख दिया। ऐसे करके ना नंबरिंग करते जाइए, जितने मेमोरी बेस्ड पेपर आप देते जाएंगे उतनी नंबरिंग करते जाइए, ठीक है। ऐसे करके इतने, एक साल में इतने थे, एक दूसरे साल में इतने, ऐसे करके इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको नंबरिंग करनी है। जब आप 3 से 4 साल के मेमोरी बेस्ड पेपर लगा लेंगे, आपको ये निचोड़ निकलेगा, ये कंक्लूजन निकलेगा कि कुछ टॉपिक यू विल फाइंड कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक सब्जेक्ट में वो टॉपिक निकलेंगे जो कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और यही वो टॉपिक्स है जिन पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे किसी सब्जेक्ट को, आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, और कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है जिन पे मुझे कम मेहनत करनी है, ठीक है। सो ये कब आपको पता चलेगा, जब आप ये कर लेंगे, और उसी को मैं कहता हूँ नो योर एनिमी, ठीक है। ये जो नाम लिखा हुआ है नो योर एनिमी, ऐसे ही नहीं लिखा है। आपको एग्जामिनेशन को समझने के लिए मेमोरी बेस्ड पेपर लगाने हैं, सिलेबस सामने रखना है और देखना है कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इंग्लिश की तरफ, ठीक है। बैंक की कोई भी एग्जामिनेशन हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बैंक की एग्जामिनेशन में एग्जामिनर चेक्स योर कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को एग्जामिनर चेक करता है। सो व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी? कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। अगर आप चीज़ें पढ़ के, इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ के समझ पाते हैं, इसका मतलब आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको अपनी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को इंप्रूव करना है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी कैसे इंप्रूव होती है? कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी इंप्रूव होती है रीडिंग करने से, ठीक है।
राइट। सो रीडिंग करने से, सो रीड क्या करना है, ठीक है। सो इनिशियली 2026 में आप क्या करेंगे, जनवरी मंथ, एक मंथ आप लोग पूरा इंटरेस्ट डेवलप करने में, आप में से हो सकता है कुछ होंगे जो रीडर्स होंगे, ठीक है, जो डेली रीडिंग करते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोग जो कुछ भी रीड नहीं करते, बुक्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर कुछ भी रीड नहीं करते, आप क्या करिए, सबसे पहले रीडिंग हैबिट बनाइए, अपने ब्रेन को कस्टम करिए रीडिंग के लिए। वो कैसे होगा, डेली एक टाइम डिसाइड करिए, फॉर एग्जांपल 7 बजे, मॉर्निंग 7 AM, ठीक है, या इट कैन बी 8, कुछ भी एक टाइम डिसाइड कर लो, 7 AM टू 7:30, कोई भी एक आधा घंटे का एक स्लॉट डिसाइड कर लो डेली, इट हैज टू बी फिक्स, कुछ भी 9 बजे 11 बजे आपको जो कंफर्टेबल लगे, आधा घंटे का एक स्लॉट डिसाइड करो, इसमें आप रिमाइंडर लगाओ, अलार्म लगाओ, ठीक है, अपने फोन में, जब भी वो रिंग करे आपको बुक उठा के पढ़ने बैठना है, ठीक है। अब बुक कौन सी पढ़नी है, आप अपना फेवरेट जॉनरा पढ़ लीजिए, ठीक है, मेरा जो फेवरेट जॉनरा है वो स्पिरिचुअलिटी है, तो मैं स्पिरिचुअल बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है। सो स्पिरिचुअल बुक्स मुझे वो किक मिलती है, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ सकता हूँ। आप भी उसी पर्टिकुलर टॉपिक की बुक पढ़िएगा जो आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, या आधे घंटे तक पढ़ सकते हैं, ऐसी बुक मत उठाइएगा जो आपको बोर कर दे, आपको नींद आने लग जाए, ठीक है। सो ऐसे आपका फेवरेट जॉनरा देखिए, ठीक है, आपको फिक्शन पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, किसी की ऑटोबायोग्राफी पसंद है, आपको फैशन, ग्लैमर, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, तो वो बुक उठाइए, बुक स्टोर में जाइए, मोटिवेशन पसंद है वो पढ़िए, कोई स्टोरी बुक पसंद है कोई भी लेके आइए, और रीडिंग करने की आधे घंटे की डेली हैबिट बनाइए। अगर आपने ये हैबिट बना ली तो क्या होगा, एक महीने के बाद, जनवरी आपने एक आदत बना ली, उसके बाद एक्चुअली में हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम में पूछी जाती है वो पढ़ना शुरू करना, और वो कहाँ आती है, वो आपके न्यूज़पेपर्स में आती है, ठीक है। सो जो आपके इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं आपको वो पढ़ना शुरू करना है, और न्यूज़पेपर में भी पर्टिकुलरली आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स की जो भाषा है वैसी ही भाषा आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करेंगे आज से एक महीने बाद, ठीक है। इन न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को क्या करना है, इनिशियली यू वुड नीड अ टीचर जो आपको बताए कि कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ाते हैं। आप सिंपली यूट्यूब पे टाइप करिएगा न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 टीचर्स, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, क्योंकि नेम लेने से क्या होता है, आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं, अगर मैंने किसी और टीचर का नाम ले लिया तो आप फिर थोड़े से डिसकंफर्ट में चले जाते हैं, आप थोड़ा डाउट में चले जाते हैं कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रही, गलत तो नहीं कर रहा। ऐसा कुछ नहीं है, सारे टीचर बेस्ट हैं, सारे टीचर अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं, तो कोई टीचर कम अच्छा ज़्यादा अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि आप कितना रिलीजियसली उन टीचर को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, आप सिंपली यूट्यूब पे जाइएगा और न्यूज़पेपर एडिटोरियल सर्च करिएगा, आपको 2 से 3 टीचर को ट्राई करिए, एटलीस्ट 3 टीचर के न्यूज़पेपर एडिटोरियल की क्लासेस देखिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार इन टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, मुझे इनको फॉलो करना चाहिए, इन टीचर का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनको नहीं फॉलो करना चाहिए। जिस भी टीचर को आपको समझ में आए आप उनको आंख बंद करके फॉलो कर लीजिएगा। आपको डेली उनकी एडिटोरियल क्लासेस देखनी है। एडिटोरियल क्लासेस में कोशिश करिए कि टीचर के साथ साथ आप पढ़ें, टीचर को वीडियो पॉज करके टीचर से पहले समझने की कोशिश करें, उसके बाद टीचर की डेफिनेशन देखें, और एक टाइम के बाद आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल जब समझ में आने लग जाए, हो सकता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसके बाद आप कंप्लीटली ये क्लासेस बंद कर दें। क्योंकि क्लासेस भी क्या होता है ना, एक बहुत ही ऐसी हैबिट हो जाती है, मैंने ऐसे भी एस्पिरेंट देखे हैं जो 2-2 सालों से न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स की क्लासेस देख रहे हैं और उनका इंग्लिश अभी भी वीक है। क्लासेस देखने से आपका जो ब्रेन है ना, इट स्टॉप्स फंक्शनिंग, क्योंकि ब्रेन बहुत ही स्मार्ट है, ब्रेन जो है ना वो बॉस है, उसको काम बांटने की आदत होती है। तो आप जितनी क्लासेस देखते हैं ना उसको वो इतना फील होता है, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं करना होता, बहुत ही कंफर्ट में होता है। लेकिन जब आप खुद से पेन लेके, खुद से न्यूज़पेपर लेके अंडरलाइन करके चीज़ों को पढ़ेंगे, ग्रामर देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, वोकैबुलरी सर्च करेंगे, तभी जाके एक्चुअल इंप्रूवमेंट आएगा। तो अगर आपको एक्चुअल इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप स्टार्टिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल क्लासेस से करिए, लेकिन थोड़े महीने बाद जब आपको लगे कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल क्लासेस बंद करिएगा और खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। कितने एडिटोरियल पढ़ने हैं, एटलीस्ट कोशिश करिए 3 एडिटोरियल पढ़ने हैं, 30 से 40 मिनट की डेली रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। सिर्फ आपने इतना भी कर लिया ना तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपनी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को अच्छा करिए, ठीक है। ये इंप्रूव आपने कर ली तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा।
सो ये हो गया हमारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। आधे घंटे डेली हम सभी को टाइम डिवोट करना है फॉर रीडिंग। अब आते हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप रीडिंग तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा इंग्लिश से डर लगा है। हो सकता है आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी उतना कॉन्फिडेंस आपको लैंग्वेज में ना हो। क्या होता है, जब तक इंग्लिश के कुछ बेसिक आपकी फाउंडेशन क्रिएट ना हो ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। और कॉन्फिडेंस आता है अंडरस्टैंडिंग से, और अंडरस्टैंडिंग कब बनती है, जब ग्रामर के कुछ बेसिक टॉपिक्स जिनसे मिला के इंग्लिश बना, उन टॉपिक्स पे आज की अच्छी कमांड ना हो। वो कब होगी, जब आप इन टॉपिक्स को अच्छा कर लेंगे। मैं आपको 3 टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे सिंपली इनको सर्च करिए और किसी भी टीचर से इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले टेंसेस, मॉडल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आप कहीं से भी हो, ये तीनों चैप्टर्स पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ना केवल आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे, बल्कि एग्जाम में जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप इनके थ्रू सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इन तीनों चैप्टर को अच्छा करिए, इन तीनों को यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ लीजिए। और मैंने भी अगेन मेरा थोड़ा सा गैप हो गया था 2 सालों का पढ़ाने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली 1-on-1 तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँ। तो अगर मुझे टाइम मिला बैंक की जॉब के बाद, तो मैं इन सारे टॉपिक्स पे एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, और आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स समझा दूंगा। सो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, इट विल मोटिवेट मी टू मेक वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। सो टेंसेस, मॉडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले ये कर लीजिए। उसके बाद जो डेली रीडिंग करिए। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि आपको और कुछ करना पड़ेगा लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीजें, एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। ये आपने कर लिया, हम डेली रीडिंग कर रहे हैं। अब मार्क्स कैसे आएंगे, जब जो सबसे क्रूशियल टॉपिक्स हैं उनको आप डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एक्सरसाइज बताई थी कि जब आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालेंगे और जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगाएंगे, तो आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। तो उसी तरह इंग्लिश में भी जब आप 3 से 4 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे ना, आपको पता चलेगा कि 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, योर क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल। ये 3 टॉपिक हैं जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, आपकी प्रेपरेशन जर्नी में कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने इन तीनों को प्रैक्टिस ना किया हो, ठीक है। आपको डेली आरसी, डेली क्लोज टेस्ट, डेली पैराजंबल प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कितने करने हैं, स्टार्टिंग हम एक एक से कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से करने हैं, आप जिन भी टीचर को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं ना, आप किसी भी आप बैंक एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए टीचर इंग्लिश के लिए जो पढ़ा रहे हैं, आप उनको सर्च करिए गूगल पे, 2-3 टीचर को फॉलो करिए, एक ही टॉपिक 2-3 टीचर से पढ़ के देखिए, आरसी 2 या 3 टीचर से पढ़ के देखिए, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड आउट कि किस टीचर का मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। जिस भी टीचर का समझ में आ जाए वो टीचर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। किसी के कहने पर मत जाइएगा कि ये टीचर बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है, नहीं, आप सबसे पढ़ के देखिए, आप देखिए कि किस टीचर का मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। जिस टीचर का आपको समझ में आए वो टीचर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सो आप सारे इन एक ही टॉपिक उठाइए, आरसी आप अलग अलग टीचर से पढ़ के देखिए, जिस टीचर से आपको समझ में आए उन टीचर को आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसी तरह ये टॉपिक्स भी आप उन्हीं से पढ़ेंगे। फिर कोशिश करिए कि डेली एक एक आरसी, एक क्लोज टेस्ट, एक पैराजंबल आप डेली प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे नंबर बढ़ाएं, 2 से 3, 1 से 2 करें, फिर 2 से 3 करें, ऐसे ग्रेजुअली आपको इनके नंबर इंक्रीज करने हैं। जैसे जैसे आप इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स इंप्रूव ना हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप क्लासेस से कर सकते हैं इनको तो क्लासेस से करिए, अगर आप खुद से पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं पीडीएफ से करिए, अगर आप बुक से कर सकते हैं बुक से करिए, और अगर आप क्विजेस से या सेक्शनल मॉक से कर सकते हैं तो वहां से करिए, ठीक है। अगर आप इसमें भी अगर डिटेल में चाहते हैं कि वीडियो, क्योंकि ये एक बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना, अगर आप इंग्लिश के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इंग्लिश के लिए एक डिटेल वीडियो अलग ही बना दूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इनको डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम डेली इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अब हाँ आरसी, क्लोजेस्ट, पैराजंबल डेली बना रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके अदर टॉपिक्स भी तो फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ड यूजेस है, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, मैच द कॉलम, ये सारे टॉपिक्स भी तो हैं जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन जब आप
एग्जाम को गो थ्रू करोगे, जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगाओगे, आपको लगेगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये तो हर साल आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो किसी साल आते हैं, किसी साल नहीं आते हैं। आते भी हैं तो 2 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स का आता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। सो ये टॉपिक्स को ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह इग्नोर करना है, नहीं, हम इनको डेली प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप डेली एक ही टॉपिक लो, एक दिन ये ले लो, एक दिन ये ले लो, एक दिन ये ले लो, एक एक दिन एक एक टॉपिक लो। ये 3 टॉपिक तो आपको लेने ही है, उसके साथ इनमें से कोई एक टॉपिक लो और उसके बैठ के 10 15 20 क्वेश्चन आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो ये दैट हैज टू बी योर रूटीन फॉर द इंग्लिश, कि आपको डेली ये तो प्रैक्टिस करना ही है फ्रॉम एनी क्लासेस, पीडीएफ्स जो मैंने आपको बताया सोर्सेज, और मिसलेनियस टॉपिक्स कोई एक दिन में, ठीक है। और ग्रामर को कंप्लीट करिए। क्या एक साथ कंप्लीट करनी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करो डेली आधा घंटा मिनिमम ग्रामर के लिए दे दो, ठीक है। ग्रामर के लिए आप आधा घंटा डेली दीजिए, धीरे धीरे करके आपकी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी। विद इन अ मंथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी इस बीच, वो रहेगी आपकी रीडिंग, ठीक है। आपको रीडिंग डेली करनी है, ठीक है। सो दैट हैज टू बी योर स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश। अब आते हैं क्वांट की तरफ, ठीक है। क्वांट को हमने जनरली 3 पार्ट में हम बैंक एग्जामिनेशन के लिए डिवाइड करते हैं, स्पीड मैथ, ठीक है, अरिथमेटिक एंड योर डेटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, डीआई। अब क्या आएगा, स्पीड मैथ जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं कहता हूँ, क्योंकि आपको इसको एग्जाम में स्पीडीली बनाना होता है। आप जितनी जल्दी इन टॉपिक्स को बनाएंगे उतना ज़्यादा टाइम आपका अरिथमेटिक और डीआई के लिए बचता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, डेली आपको सिंपली 1 बाय 1 पहले किसी टीचर से इनको सीखना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग, ठीक है। सबसे पहले इन 3 टॉपिक्स को आपको सीखना है। किन टीचर से सीखना है? सिंपली यूट्यूब पे मैथ्स के टीचर बैंक एग्जामिनेशन के लिए देखो, 3-4 टीचर को देखो, 3-4 टीचर्स, 5 टीचर, 6 टीचर, जितने आपको देखने हैं, एक ही टॉपिक सारे टीचर से पढ़ के देखो, ठीक है। जिस टीचर से आपको लगे कि हाँ इन टीचर्स का मुझे बेहतर समझ में आ रहा है, उन टीचर को आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं क्यों इस वीडियो में किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं टीचर का नाम लेता हूं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी का नाम लूं और आप किसी और से पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि क्या उन टीचर से मुझे समझ में आ रहा है, इफ यस देन वो टीचर आपके लिए बेस्ट है, किसी भी डाउट में मत रहिए, ठीक है। सो आप 3-4 टीचर से एक ही टॉपिक पढ़ के देखिए, जिन टीचर आपको अच्छा लग रहा है उनसे आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमने एक एक करके खत्म किया। अब क्या करना है, डेली आपकी प्रेपरेशन, जैसे आप अगर जिम जाते हैं या आपने कोई स्पोर्ट खेला है, तो आपको पता है कि हम एक्चुअल एक्सरसाइज से पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं। ये स्पीड मैथ हमारा क्वांट का वार्म अप है। आप जब भी क्वांट करने बैठेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के लगभग सिंप्लीफिकेशन 10, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन 10, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिसिंग नंबर सीरीज 10 एंड रॉन्ग नंबर सीरीज 10। कम से कम ये 50 क्वेश्चन तो आपको डेली लगाने हैं, ठीक है। आपको सिंपली एक ब्लैंक पेपर लेना है, ये 50 क्वेश्चन फट 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 आपको प्रैक्टिस करने हैं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है इनको। जितनी देर में हो जाए, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टाइम लगे, धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाएगा, लेकिन आपको एक वार्म अप की तरह इसको लेना है। सिर्फ इसी एक्सरसाइज से आपकी ना केवल स्पीड अच्छी हो जाएगी, बल्कि जो एस्पिरेंट जो क्वांट में बहुत वीक होते हैं ना, जिनको एक फियर होता है, वो फियर भी आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप एक रिचुअल बना लो, एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसी हैबिट बना लो कि आपको डेली मिनिमम इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो सकता है कुछ बच्चे 20 बना रहे होंगे, कुछ 30 बना रहे हो, विच इज़ गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट इतने तो आपको बनाने ही हैं, ठीक है। तो स्पीड मैथ के लिए जिस दिन हमारा स्पीड मैथ कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप डीआई शुरू करेंगे, ठीक है। टैबुलर, बार ग्राफ, पाई चार्ट, सारी तरह की डीआई सबसे पहले हम किसी टीचर से सीखेंगे, ठीक है। अब डीआई में भी क्या होता है ना, आपके बेसिक 3 चैप्टर्स होते हैं, आपके परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ठीक है। सबसे पहले मुझे लगता है आप ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ठीक है। इनके बेसिक, इनके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके डीआई में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज, ये तीनों टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। क्या करिए, सिंपली अरिथमेटिक करने का एक तरीका, क्योंकि एस्पिरेंट्स बहुत बार अरिथमेटिक कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हमने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, हमें अरिथमेटिक नहीं बन रहा, ठीक है। सो एक ही टॉपिक को बार बार क्यों रिपीट किया जाता है, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल कि आप वीडियो लेक्चर खोलो, किसी टीचर का लेक्चर देख लो और आपको ये लगे कि मेरा वो चैप्टर अच्छा हो गया, नहीं। लर्निंग में आप सभी लोग अच्छे हो, ठीक है। लर्निंग मीन्स क्लासेस, आप क्लासेस देख के टीचर से सीखिए कि कैसे बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप प्रॉपर नोट बनाइए। लेकिन जब तक आप इक्वली उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक
बात नहीं बनने वाली, तब तक आप हमेशा उस टॉपिक को बार बार रिपीट करते जाओगे। आप पहले एक टीचर से पढ़ोगे, फिर आपको लगेगा कि ये टीचर अच्छा नहीं है, फिर आप दूसरी बार किसी और टीचर से पढ़ोगे, फिर उस टीचर के बाद आपको लगेगा यार ये टीचर भी सही नहीं है, तीसरा। ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह है कि आप इक्वली चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप उठाएं तो उसको 1:1 का रेशियो मेंटेन करना है। आप 1x टाइम दीजिए लर्निंग को, क्लासेस को, और उतना ही टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देना है। तो अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो कोशिश करिए 1 घंटे ही क्लासेस करिए और 1 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस सेल्फ प्रैक्टिस में जो टीचर ने क्लासेस में क्वेश्चन कराया वो बनाइए, और जो टीचर ने होमवर्क के जो क्वेश्चन दिए वो बनाइए। ऐसे करके 1:1 में हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन एक बार अगर आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए तो फिर आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे टीचर हमसे कहते थे, ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, डू इट वंस एंड डू इट राइट। ठीक है, तो हमने तो ये फॉलो किया, एक ही बार करो और अच्छे से करो। तो हमने एक ही बार टॉपिक्स पढ़ा और उसको पूरी ईमानदारी से पढ़ा। आप भी कोशिश करिए एक ही बार पढ़िए और पूरी ऑनेस्टी के साथ उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। सो ऑनेस्टी क्या है, इक्वली उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो ये कंप्लीट करेंगे जब तीनों टॉपिक, तब आपका डीआई में एक बेसिक कमांड, आपको बेसिक चीज़ें समझ में आने लग जाएगी डीआई की। फिर डीआई को कंप्लीट कर लीजिए, हर एक टाइप की डीआई सीखिए, कैसे बनती है, कैसे अप्रोच होती है, कैसे डीआई को डिकोड किया जाता है, वो आपने सीखा। फिर जब आप अरिथमेटिक बना रहे हैं डेली, ठीक है, इस वार्म अप एक्टिविटी में, इसको हम वार्म अप कह रहे हैं, इस वार्म अप एक्टिविटी में डीआई को भी ऐड ऑन कर लो, डीआई को भी ऐड ऑन कर लो। आपको मिक्स डीआई, जो आप ये 10-10 बना रहे हैं, इसमें डीआई को भी ऐड ऑन कर लीजिएगा और 10 डीआई डेली प्रैक्टिस करिएगा इसके साथ ही, ठीक है। इनिशियली अगेन टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको लगेगा डेली डेली बहुत ही बोरिंग हो रहा है, लेकिन बिलीव मी, एग्जाम में आपको स्पीड मैथ बहुत ही जल्दी बनाना है, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में भी इसको एक्चुअल बना पाएंगे। आप सोचें कि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होते हैं, मैं डायरेक्टली एग्जाम में बना लूंगा, ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में नहीं बनेगा, बन भी जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, डेली डेली प्रैक्टिस करके इनमें अच्छी कमांड, एक स्पीड एक्वायर करनी है, उसके साथ डीआई खत्म करके डीआई को भी डेली प्रैक्टिस करना है। बाकी के अरिथमेटिक के टॉपिक्स को क्या करना है, सिंपली जो मैंने आपको बताया है 1:1 का रेशियो मेंटेन करेंगे, वीकेंड्स में अरिथमेटिक को रिवाइज करेंगे, दैट इज अ हैक, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे आपका अरिथमेटिक अच्छा हो जाए, ठीक है। 1:1 का रेशियो मेंटेन करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कहाँ से करेंगे, अगेन आई टोल्ड यू, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, 2-4 टीचर्स को देखिए, उस टीचर को सिलेक्ट करिए, ठीक है। और अगर आप मुझसे ही चाहते हैं कि मैं ही आपको बताऊं कि कौन से टीचर को फॉलो करिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको टीचर्स के नाम भी बता दूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये करो, ठीक है। सो ये दैट इज अबाउट क्वांट। नाउ व्हाट अबाउट रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में हम क्या करेंगे, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हम करते हैं रीजनिंग को, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में हमारा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आता है रीजनिंग में। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपका एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। अगर आप बैंक एग्जामिनेशन में रीजनिंग पार्ट की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में कहा कि हमें ये तीनों चैप्टर डेली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कुछ भी हो इंग्लिश की, अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपको ये तीनों चैप्टर लगाने ही हैं, तभी आपकी इंग्लिश की प्रेपरेशन पूरी होगी, ठीक है, उस दिन की। उसी तरह क्वांट में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको वार्म अप करके, कैसे डीआई को समझ के, कैसे अरिथमेटिक को करना है, ठीक है। उसी तरह रीजनिंग में भी क्या है, रीजनिंग में भी जिस दिन आपने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाया, आप समझ लीजिए आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर क्या करना है, डेली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है। क्या करना है, सिंपली अगेन यूट्यूब पे टीचर्स देखिए, ठीक है, 2-4 टीचर से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सीखिए। जिस टीचर से आपको लगे सब कुछ समझ में आ रहा है, सारे टाइप की पजल वो एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से बता रहे हैं कैसे कंडीशन नोट करनी है, कैसे डायग्राम बनाने हैं, और आपको उनकी वर्डिंग्स, उनकी लैंग्वेज और एक कनेक्शन फील हो रहा है, तो फिर वो टीचर आपके लिए बेस्ट है, आप उनको फॉलो करना है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आपको डेली करनी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपको क्लासेस से सीखनी है। फिर धीरे धीरे जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे ना, कोशिश करो खुद से बनाने के लिए, 3 पजल डेली बनाओ, फिर धीरे धीरे 3 बनने लग जाए तो उसको 5 बनाओ, फिर 5 जब बनने लग जाए तब 10। लेकिन इट हैपन्स वेरी ग्रेजुअली, ऐसा नहीं होगा कि एक महीने में हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो बी पेशेंट, पेशेंट रहिएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, ठीक है। तो बहुत ही ग्रेजुअली होगा, बट द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस डेली, ठीक है। डेली हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आता है मिसलेनियस पार्ट। रीजनिंग में एक चीज़ ध्यान रखो, अपनी प्रेपरेशन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अगर आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको मिसलेनियस टॉपिक छोड़ के चलने हैं, आप अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करो कि आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भी बना लो और मिसलेनियस टॉपिक्स को भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कैसे होगा,
एक एक करके पहले तो सारे टॉपिक सीखने हैं, स्लॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सारे ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको एक एक करके फिनिश करिए, ठीक है। जैसा आपने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल आपके 2 आवर्स है ना, 2 घंटे आपके पास, कोशिश करो 1 घंटा आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सीख लो, ठीक है। बाकी का 1 घंटा एक एक करके इन टॉपिक्स को कंप्लीट करो, ठीक है। आपने जैसे इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया, क्या करना है आपको, अगेन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो आप डेली बना रहे हो, या तो क्लासेस से या सेल्फ प्रैक्टिस, जैसा मैंने बोला। अगेन लर्निंग एंड प्रैक्टिस, किस चीज का ध्यान रखना है, लर्निंग, ठीक है, आपकी क्लासेस। तो सिर्फ क्लासेस देखने में ही मस्त नहीं हो जाना है कि आप दिन भर क्लासेस ही देख रहे हैं। अगर आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की दिन भर क्लासेस देख रहे हैं, आप एग्जामिनेशन में पजल नहीं बना पाएंगे। आप समझिए, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्लासेस देखा, सीखा, और प्रैक्टिस, खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। 3 पजल, 5 पजल, 10 पजल खुद से बनानी है। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उसी तरह आपने ये सारे टॉपिक करे, अब आपने लर्निंग वाला पार्ट हो गया, क्लासेस हो गई, आपने टॉपिक सीख लिया। अब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे होगी, क्या इन सारे टॉपिक को आप डेली बना सकते हो? अगर आप सेक्शनल मॉक लगाओगे, फुल लेंथ मॉक लगाओगे, तो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो अभी इनिशियली आई वुड नॉट रिकमेंड। अभी आप क्या करो, आप सिंपली इसको करो कि या तो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आपने ले लिया, स्लॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन एक दिन, अगले दिन ये 3 टॉपिक ले लो, उसके अगले दिन ये 3 टॉपिक ले लो, ऐसे करके 3-3 टॉपिक एक दिन में लो, और बैठ के उनके 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, आपने ना प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। सो एक तरफ आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट डेली बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनके 10-10 क्वेश्चन डेली बना रहे हैं। इस तरीके से रीजनिंग में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप मिस कर रहे हो, कुछ भी नहीं, आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इन टॉपिक्स को हम डेली क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेली इनको ले सकते हो, ठीक है, बहुत ही हौच-पौच हो जाएगी। तो सिंपली 3-3 टॉपिक लेके उनके 10-10 क्वेश्चन बनाइए। आप ज़्यादा बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो भी मैंने सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बताए ना यहाँ पर, ये एक आइडियल मिनिमम बताया मैंने कि मिनिमम इतने बनाने हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो मेक श्योर कि मिनिमम इतने तो बनाएं, इससे ज़्यादा बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। सो ये आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। मॉक्स कितने लगाने हैं, वो क्या देने हैं, उस बारे में बात नहीं करूंगा, उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगा। अभी सिर्फ हम लर्निंग वाले पार्ट में फोकस करेंगे, आपको प्रेपरेशन का आपका फ्लो क्या रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीए पे। जीए भी डे 1 से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके फैब मार्च में ही एग्जामिनेशन आने वाली है, तो आप तो अभी से इनको शुरू कर दीजिएगा। 1 जनवरी से आपको जीए करना शुरू करना है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि यहाँ से आपको हार्डली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इन टॉपिक से। ये वो टॉपिक्स हैं जैसे आपका गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इंश्योरेंस रिलेटेड, या बैंकिंग या फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, ये वो सेक्शंस हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये इस स्क्रीनशॉट में ध्यान रखिएगा कि सॉरी इस स्लाइड में ध्यान रखिएगा कि आपको इन जो इंपॉर्टेंट है इन पे ज़्यादा फोकस करना है। जब आप डे टू डे लाइफ में करंट अफेयर करेंगे तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कैसे करंट अफेयर करना है, सबसे पहले तो एक वीडियो लेक्चर सोर्स रखिए, ठीक है। एक टीचर का वीडियो लेक्चर सोर्स, जिन भी अगेन यूट्यूब पे सर्च करिए, टीचर्स मिल जाएंगे आपको। आप वीडियो लेक्चर सोर्स फॉलो करिए, वहाँ से देखिए कैसे जीए करते हैं, कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में देखिएगा टीचर करवा रहे हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। टीचर आपको सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है, जीए में कैसे कैसे पढ़ते हैं। आपने वीडियो लेक्चर किया, सीखा, प्रॉपर नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करिए। जितना रिविजन करेंगे उतना कम है। जीए का एक सिंपल रूल है, ठीक है, जीए में रिविजन इज द की। तो आप मुझसे कहें कि सर मैं 2 बार कर लूँ, 4 बार कर लूँ, 10 बार कर लूँ, नहीं, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो, क्योंकि जीए इज समथिंग जो आप एग्जामिनेशन में प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जीए जो भी नोट्स बना के जाना उसको इतना रिवाइज करेंगे आपको रट जाए चीज़ें, ठीक है। सो हम जीए को इस तरीके से करेंगे कि हम एक वीडियो लेक्चर सोर्स फॉलो करेंगे, उसमें से अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्लस एक या तो आप क्विज, ठीक है, और या तो पीडीएफ, इन दोनों में से कोई एक। या तो आप पीडीएफ सोर्स फॉलो करेंगे, डेली पीडीएफ जो आती है ना, वो फॉलो करेंगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, और या तो आप क्विज फॉलो करेंगे। कौन सी करनी है, अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कुछ रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। बट एक वीडियो लेक्चर सोर्स के साथ ये भी करना। अच्छा, ये क्यों करना है, क्योंकि जीए बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आता है, हम किसी एक सोर्स पर टोटली डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है। सो हमें वीडियो लेक्चर से तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर जीए को रिवाइज करना है, साथ साथ क्विजेस लगा के खुद को जज भी करना है कि आप सही जा रहे हो या नहीं। साथ साथ पीडीएफ लगा के आपको ये भी देखना है कि क्या मैं वीडियो लेक्चर में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो मिस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हम दूसरे सोर्सेज को भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है।
सो सिर्फ इतनी सी चीज़ आप जीएस में ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके आ सकता है। और जिन एग्जाम में आरआरबी के एग्जाम में आपका कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर के बेसिक चैप्टर्स में आपके एग्जाम में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंप्यूटर बहुत ही टफ आता, नहीं, बहुत ही बेसिक कंप्यूटर आता है, ठीक है। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, बैंकर बंधु, तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें आपके सारे टॉपिक्स एकदम बेसिक से आप सीख सकते हैं। डेली अगर आप 10 मिनट भी देंगे ना कंप्यूटर पढ़ने के लिए तो एग्जाम तक तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ आरआरबी के लिए हमें कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द वीडियो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कैसे इस साल आपको प्रिपरेशन करनी है, डूज डोंट सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई। कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दी हो तो जो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इस साल मेरे साथ आप रेजोल्यूशन लीजिए कि इस साल हम हमारा बेस्ट देंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दूं आपके लिए, फ्रिक्वेंटली वीडियोस बनाऊं, स्ट्रैटेजी शेयर करूं, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो उन्हें सॉल्व करूं। और आपकी तरफ से मुझे प्रॉमिस चाहिए कि आप ये रेजोल्यूशन लें कि आप 2026 में इतनी मेहनत करेंगे कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। और वो होगा जब आप बैंक की किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। सो अपना रेजोल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ये वो चैनल होने वाला है जो 2026 में आपके लिए एक पेनेशिया का काम करेगा, जो आपके लिए 2026 में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आती है उसका अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे आप 2026 में बैंकर बनना देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।